कांग्रेस पार्टी की तरफ से जस्सी पेटवाड़ की संकल्प यात्रा। और ये देखिए उनका यहाँ बहुत गांव मदनेड़ी पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। और ये देखिए यहाँ फूल बरसाए जाएंगे। ये जेपी और जस्सी पेटवाड़ पर ये देखिए ये फूलों की वर्षा करते हुए गांव मदनेड़ी के निवासी मदनेड़ी द्वारा जस्सी पेटवाड़ और जयप्रकाश जेपी का यहाँ पर बड़ा जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जस्सी पेटवाड़ ने हल्का नारनौंद के आखिरी गांव समझो सिंघवा गांव से वहां के स्टेडियम में एक पूरी बड़ी जनसभा करके और जयप्रकाश जेपी से हरी झंडी को लेकर वहां से रवाना हुई यात्रा। और पूरा गांव उसके साथ था। और गांव मदनेड़ी में आने से पहले उनको दोनों गांवों के बीच में फूलों की बरसात करके उनका भव्य स्वागत किया गया। और जस्सी पेटवाड़ और जयप्रकाश जेपी को यहाँ लड्डुओं से तोला गया। और उसके बाद एक भव्य कार्यक्रम यहाँ गांव में किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये कार्यक्रम रहा। तो इसको मैं आपको इसकी वानगी दिखाता हूँ और लिए चलता हूँ आपको गांव सिंघवा खास के स्टेडियम में। आपको जरूरत मदनेड़ी तक है, तड़काली में पहुंचा लेंगे उड़ा है। तो भाई सभी से प्रार्थना की जोर का जय का नारा लगाएं। भाई जस्सी पेटवाड़, भाई जस्सी पेटवाड़। आपको जरूरत मदनेड़ी तक है, तड़काली में पहुंचा लेंगे उड़ा है। तो भाई सभी से प्रार्थना की जोर का जय का नारा लगाएं। भाई जस्सी पेटवाड़, भाई जस्सी पेटवाड़। अपने आसपास का माहौल बदलना होगा, जस्सी पेटवाड़ की संकल्प रैली में उपस्थित अपने क्षेत्र का जो भी उम्मीदवार है सही तरीके से तहे दिली से उसके साथ मिलकर के उसके साथ लगना होगा। बदलने के लिए भाई जस्सी बैठा है, बदलने के लिए हुड्डा जी बैठे हैं। हमें इतनी ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है। खुद को बदलो। जिसको जितना साथ देना है 100% ना हो सके 100 में से 5% साथ दे दो, लेकिन वो भी प्योर का। मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण जस्सी पेटवाड़ के साथ नरेश सहलवाल पूर्व विधायक भारी पड़ जाएगा। डॉक्टर बलवान सिंह, जितना भी साथ लगना है प्योरिटी से साथ लगना है। भाई जस्सी पेटवाड़ का साथ जितना भी दो तहे दिली से देना है। बस मेरी सबसे यही निवेदन है, सबको एकजुट होकर के शुरू से आखिर तक साथ। आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम देने का काम किया। और अभी थोड़े दिन पहले भी जेपी दलाल की भाषा आपने सुनी थी, किसानों की माँ बहनों तक पहुंच गए थे। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग जेपी दलाल जी ने किया। मैं इस मंच से उनकी भर्त्सना करता हूँ। सेम तो ऐसी भाषा का प्रयोग जो है सत्ता के अंदर
घमंड के अंदर चूर हमारे नेताओं को नहीं करना चाहिए। साथियों, आज हमारे बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की टीम और हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम, हम सब उसी के साथी, और हमारा भाई जस्सी भी चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का वो युवा साथी है जिसने इस नारनौंद हलके के अंदर जो कांग्रेस पार्टी 5000 वोट के ऊपर आ गई थी, उस कांग्रेस पार्टी को जगाने का काम किया, जनता को जगाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी को जीत की कगार पे लेके आने का काम किया। मैं भाई जस्सी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो मेहनत करी है, उस मेहनत का फल अब मैं ये कहना चाहता हूं। जयप्रकाश जेपी अभी पहुंच चुके हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया हमें, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी 36 बिरादरी का हर जस्सी पेटवाड़ के साथ बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी ने रखा। परंतु ये बीजेपी बच्चा स्कूल में जाता था तो उसको वहाँ 200 रुपए से जयप्रकाश जेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री बड़ी क्लास जस्सी पेटवाड़ के साथ विचार विमर्श करते हुए गांव सिंगवा खास के स्टेडियम में आज ये संकल्प यात्रा का शुभारंभ से पहले एक रैली के दौरान उनकी वजीफा के अंदर ही फीस कट जाती थी, घर से 1 रुपया भी लेके नहीं जाना पड़ता था। आज जो है इस सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। भारी भीड़ की सरकार ये इस रैली के अंदर कि किसी गरीब का, किसान का बच्चा ना पढ़ सके। आप देखोगे इन्होंने जेबीटी को बंद कर दिया। हमारे पूरा बहुत सारे स्टेडियम टीचर भीड़ से लगते खचाखच थे। भरा हुआ। हुड्डा जी के समय में लाखों टीचर लगाने का काम किया था। आज 2 लाख से ज्यादा पद खाली। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूत करने का मेरे छोटे भाई जस्सी पेटवाड़ जी और मंच पर सम्मानित नेतागण, सबसे पहले तो मैं भाई जस्सी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनों, मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना, एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि नारनौंद का जो रिकॉर्ड नहीं टूटा, अब की बार सारे मिलके भाई जस्सी का साथ देके नारनौंद का रिकॉर्ड तोड़ दो और यहाँ से कांग्रेस पार्टी भाई जस्सी को मजबूत बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई जस्सी को एक बार फिर इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया साहब का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा नरेंद्र गागड़वास से, जो कि बहुत ही कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित कार्यकर्ता है, वो आए और इस संकल्प यात्रा को अपना सहयोग और समर्थन देने पर विचार रखें। बहुत ही मान व सम्मान के योग आज यहाँ हमारे बीच में विराजमान मेरे बहुत ही आदरणीय भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे मेरे पिता तुल्य श्री जयप्रकाश जी, पूर्व विधायक भाई नरेश सेलवाल जी, आज के इस सफल कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई और नारनौंद हल्के की बुलंद और दमदार आवाज भाई जस्सी पेटवाड़ जी, स्टेज पर बैठे सभी नेता साहिबान, मेरे सामने उपस्थित आसपास के गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं भाई जस्सी पेटवाड़ जी को आज जो उन्होंने पैदल मार्च करने का फैसला लिया है, इस बात के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको भी बधाई देता हूं कि इतनी सर्दी के मौसम में आप अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए इतनी संख्या में आए हैं, इसलिए आप सब भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बुजुर्गों और साथियों, आज ये यात्रा आप लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं ताकि नारनौंद हल्के के अंदर बदलाव लाया जाए। पिछले 40-50 साल से नारनौंद हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं बन पाया है, इसलिए आज सभी कांग्रेस के साथियों ने मिलकर, खासकर भाई जस्सी पेटवाड़ ने ये बीड़ा उठाया है कि अब की बार ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर
चंडीगढ़ में ही जाकर रुकने का काम करेगी। ये बात मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूँ। बुजुर्गों और साथियों, आज देश और प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं झूठे लोगों की सरकार है। आज देश में मोदी जैसे झूठे लोग जो 2014 में जब हमारे सामने आए तो उन्होंने देश के सामने बहुत बड़े बड़े झूठे वायदे किए थे। ये कहा गया था कि 100 दिन के अंदर विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे। ये कहा गया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे, गंगा की सफाई करेंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे और आपके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आज उन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज जब भी देश में कोई चुनाव आता है तो जिक्र आता है भारत और पाकिस्तान का। आज देश में जब भी कोई चुनाव आता है जिक्र आता है हिंदू और मुसलमान का। आज देश में जब भी कोई चुनाव आता है जिक्र आता है मंदिर और मस्जिद का। इसलिए बुजुर्गों और साथियों, आज हम सबको इनसे बचकर कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ जैसे नौजवान भाइयों को आगे लाना होगा ताकि इस देश और प्रदेश के अंदर हम सबको बदलाव लाने की जरूरत पड़े। बुजुर्गों और साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा, आप देश के अंदर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का हाथ पकड़ लीजिए, आप हरियाणा के अंदर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का हाथ पकड़ लीजिए, आप नारनौल के अंदर भाई जस्सी पेटवाड़ जी का हाथ पकड़ लीजिए। नारनौल हल्का पिछले 5 साल से जो विकास की दृष्टि से पीछे रह गया है, कहीं ना कहीं उस नारनौल को नंबर 1 पर लाने का काम करेंगे। ये मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात की। सभी साथियों का मैं पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भाई जस्सी पेटवाड़ को इस कार्यक्रम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। का काम किया और नारनौल विधानसभा क्षेत्र में एक दमदार विपक्ष की भूमिका निभाने का इस नौजवान भाई ने किया है। और जो कांग्रेस पार्टी नारनौल विधानसभा क्षेत्र में कभी 50 साल पहले यहाँ से विधायक बना था और ये पार्टी यहाँ इस इलाके में नारनौल विधानसभा क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पर थी। और इस भाई जस्सी पेटवाड़ ने आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, नौजवानों की सहयोग और समर्थन से, उनकी ताकत से कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन बनाने का काम किया है। और शायद ही 90 विधानसभा क्षेत्रों में कोई ऐसा नेता होगा जिसने 8 बार डोर टू डोर किया हो, जिसने अपने इलाके के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ 3 रैलियां की हो। शायद ही कोई हरियाणा प्रदेश में मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, आप सब जानते हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। भाई जस्सी पेटवाड़ ने कांग्रेस पार्टी का यहाँ एक ऐसा मजबूत संगठन खड़ा किया है। कई भाई कहते हैं कि नौजवान साथी ज्यादा है इनके साथ, ये स्वाभाविक बात है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये भी नौजवान है और इलाके के सारे नौजवान 36 बिरादरी के नौजवान इनके संगठन से जुड़े। हम सभी हल्के के नौजवान और बुजुर्ग भाई जस्सी पेटवाड़ का इस संगठन के, जो कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत संगठन बना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ एक मजबूत संगठन खड़ा किया है, हम हल्के की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से, नौजवानों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे नारनौल विधानसभा के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि एक छोटे से मैसेज के ऊपर आप लोगों ने, क्योंकि 3 तारीख को यह फैसला हुआ था कि हम 6 तारीख को इस पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे और विधानसभा के एक कोने सिंहवा खास से इसकी शुरुआत करेंगे। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हर बार मुझे आशीर्वाद देने पहुंचते हो, मैं इसके लिए कभी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। हमेशा इस बात के लिए आपका आभारी रहूंगा कि आपने हमेशा मेरे हाथों को, मेरे कंधों को मजबूत करने का काम किया। हमेशा मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का हाथ मेरे सिर पे रहा, मेरी मातृशक्ति ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया और मेरे नौजवान भाइयों ने हमेशा
इन हाथों को मजबूत करने का काम किया, इन हाथों को आगे, इन पैरों को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, बहुत सारे साथी एक सवाल मुझसे पत्रकार कई बार पूछते हैं कि हर रोज 25 से 30 चाय कार्यक्रम आप करते हो। मैं महीने में औसतन 400 चाय के कार्यक्रम हम इस हल्के में अटेंड करने का काम करते हैं। और पत्रकार साथियों ने पूछा कि भी इस पैदल यात्रा की क्या जरूरत पड़ेगी। ये पैदल यात्रा एक ऐसी संकल्प यात्रा है जो मैं मेरे नारनूंद हल्के के पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मेरी माताओं बहनों को एक संकल्प के साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं पिछले 4 साल में, चाहे मैं चाहे कार्यक्रमों की बात करूं, चाहे ब्याह शादी की बात करूं, चाहे सुख दुख की बात करूं, चाहे किसी खेल कार्यक्रम की बात करूं, 100 से ज्यादा बार मैं हर गांव में जा चुका हूं। हमने इस पूरे हल्के को हजारों बार अपनी गाड़ियों के टायरों से नापने का काम किया है। और यह जरूरत थी कि अब जिस हल्के की माटी को हम हर रोज सुबह उठ के मैं अपने माथे पे लगाता हूं, उस माटी को मैं उस धरती को अपने पैरों से नापने का भी काम करूं, ताकि इस हल्के का कोई कोना, इस हल्के का कोई व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसे जस्सी पेटवाड़ अपने लिए समर्थन की अपील ना कर सके। इसलिए मैंने जनसंकल्प पदयात्रा की शुरुआत की है। मैं इस संकल्प के साथ ये पदयात्रा कर रहा हूं। आज जो बीजेपी जेजेपी के राज्य में जो हालात हैं वो आप सबको पता है, और इसके बारे में ज्यादा आपको आज हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी बताने का काम करेंगे। लेकिन मैं नारनूंद हल्के के नौजवान साथियों से खासकर एक बात साझा करना चाहता हूं। पिछले 2019 के चुनाव में आपने दुष्यंत चौटाला में दूसरा देवीलाल देखा, और दुष्यंत चौटाला जी को युवा होने के नाते आपने समर्थन दिया और 80 साल के हमारे आदरणीय बुजुर्ग रामकुमार गौतम जी को विधायक बनाने का काम किया। 4 साल बीत जाने के बाद 15 दिन 26 तारीख को 10 दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी नारनूंद आते हैं और एक ऑफिस का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि ऑफिस खुल गया, अच्छी बात होगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 4 साल में दुष्यंत चौटाला को यह फुर्सत मिली कि एक नारनूंद में ऑफिस भी होना चाहिए और समस्या भी नारनूंद में हो सके हैं। जिस व्यक्ति ने हम युवाओं के वोटों को झूठ बोलकर लूटने का काम किया, हमारे बुजुर्गों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, वो फिर से आपके बीच में आने का काम करेंगे। वो फैसला आपने करना है। वो 2019 और 2014 से 2019 का दौर भी आप नहीं भूले होंगे। एक धन्ना सेठ को आप लोगों ने इस नारनूंद की कमान सौंप दी और उसने 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, जब उसके पास समस्याओं के लिए गया तो पहले उसने उस आदमी का अपमान करने का काम किया कि मेरे पास लेने क्या आए हो, मैं तो पैसे से विधायक बना हूं। उसको आपकी वोट का एहसास आज तक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने तो शरिया काट दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो शरिया लिकड़िया? को नहीं लिकड़िया। क्यों? क्योंकि लिकड़िया होंदा तो 2019 तक जिस तरीके से हमने नारनूंद हल्के के हर बुजुर्ग, हर पिता तुल्य बुजुर्ग, माता बहन और अपने नौजवान भाइयों के पास पहुंचकर समर्थन की अपील की है, अगर उसका शरिया लिकड़ा होता तो वो भी करर कि नहीं करर, बताओ आप। हाँ, लेकिन पिछले 4 साल से ये ऐसा अभागा हल्का है
जिसमें पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी की भी सरकार है, यहां के मौजूदा विधायक दादा गौतम जी भी सरकार में विधायक हैं, और दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि भाई मैं नारनौंद का रुखाड़ा हूं, वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नारनौंद हल्के में एक आदमी ऐसा नहीं है सरकार का जो यहां के बुजुर्गों की, नौजवानों की समस्या का समाधान कर सके, उनकी सुनवाई कर सके, उनको इस बात की तसल्ली दिला सके कि भाई हम बैठे हैं तो हमने कोई समस्या होगी तो। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, मेरे से जितनी मेहनत होगी, जितनी लड़ाई मैं आप लोगों की लड़ सकता हूं, और मेरे अंदर जब तक एक आखिरी सांस भी रहेगी तब तक मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। जाड़ा हो, गर्मी हो, कई साथी कह दे के भाई पैदल चलने की क्या जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा भाई अगर आपके आशीर्वाद और समर्थन के लिए अगर मैंने कांटा पर चल के भी आना पड़ा तो मैं कांटा पर चल के भी आऊंगा, ये तो केवल पैदल यात्रा है। ये संकल्प पद यात्रा मेरे उन नौजवान भाइयों के लिए है। मैं उन नौजवान भाइयों को उस संकल्प से जोड़ना चाहता हूं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जो नशे की चपेट में आ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि नारनौंद हल्के में जो नशे का कारोबार करते हैं, जो मेरे नौजवान भाइयों को नशे की गिरफ्त में ले रहे हैं, उनको हम जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। यह संकल्प हम आज से लेके निकलने का काम करेंगे। मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, ये हम संकल्प लेके निकल रहे हैं आज से कि आपके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। तू रख ले, तू गरीब है तो कोई बात नहीं, मैं फिर तेने फेर दे दूंगा।